क्या आपने कभी सोचा है क्या कि कभी फोटोकॉपी मशीन कैसे इतने मतलब पक्के तरीके से बिल्कुल डिट्टो से डिट्टो छाप के दे देती है, बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी आपको दे देती है। हाँ, या आपने सोचा है कि कैसे गूगल मैप्स आपको ऐसे रास्ते बता देता है बिल्कुल आराम से। आखिर कौन सा मैथ या कौन सी फिज़िक्स बोल लूँ इसके पीछे यूज़ हो रही होती है। कभी सोचा? एक आपने सोचा कि कैसे हम अर्थक्वेक को, सुनामी को, इन सब चीज़ों को मेजर कर लेते हैं, या आप जो इमोजी भेजते हैं वो कैसे भेज देते हैं। इसके पीछे कोई मैथ है या फिज़िक्स है तो बताया जाए आपको। तो आज मैं वही बताने के लिए आया हूँ आपको, आपके सामने। तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर 7 है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसके मतलब क्या क्या बात करने वाले हैं, बहुत ये तो इंट्रोडक्शन होने वाला है, मतलब बहुत खूबसूरत होने वाला है इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा। मतलब मेरा तो एक फेवरेट चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर लगता है मेरे को इसमें। वैसे तो सारे ही आसान हैं, तो ये भी एक आसानी है। तो हम इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी बहुत उससे एनालॉजी देने वाला हूँ जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट वगैरह क्या होता है। क्या कह रहे हो, आता है मेरे को? ठीक है, तो स्किप कर लेना जहाँ लगे आपको आता है। फिर उसके बाद वही मैं बताऊंगा कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। फिर देख लेंगे अपने को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो फुल मतलब मस्त इंट्रोडक्शन होने वाला है, आराम से बैठ जाओ और देखो इसको। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो आओ, सबसे पहले डायमेंशनल दुनिया के बारे में बात कर लूँ मैं आपसे। डायमेंशनल दुनिया के बारे में आप सोच रहे हो क्यों बात कर रहा है ये? अरे इसलिए, आप क्या पढ़ने वाले हो, 2D ज्योमेट्री। 2D, पहले डी का मतलब तो जान लो। 2D भी होता है कि 3D भी होता है, और क्या क्या कौन कौन से डी होते हैं। सबसे पहले दुनिया में आता है पॉइंट। इस पॉइंट का क्या डायमेंशन है पता है आपको? इसको बोलते हैं ज़ीरो डायमेंशन। हाँ, सही सुना आपने, ज़ीरो डायमेंशन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसका ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना कोई हाइट है। तो इसके लिए इसलिए बोला जाता है नो डायमेंशन। ठीक, फिर ऐसे ही पॉइंट मिलके सोचो, हज़ारों पॉइंट आए। फिर इन पॉइंट्स को अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या बनता है, एक लाइन। तो सिर्फ एक पॉइंट था तो क्या था आपका, ज़ीरो डायमेंशन। और जब ये पॉइंट सारे मिल गए और एक नंबर लाइन बना दी, जो आप पढ़ते आते हो, नंबर लाइन, तो ये कौन सा डायमेंशन बना, 1 डायमेंशन। ऐसी डायमेंशन मतलब ऐसी दुनिया सोचो जिसमें इंसान सिर्फ आगे ही आगे और पीछे पीछे जा सके, और दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसा कुछ हो ही ना। इससे आपको मतलब चींटी से समझ सकते हो आप, चींटी से। हाँ, चींटी सही पढ़ा सकती है इसको, 1 डायमेंशन को। चींटी क्या करती है, देखना कभी चींटी को, एक लाइन में ही चलती है हमेशा। हाँ, वो दाएं बाएं भी होती है, असल में तो वो 2D में चलती है। पर ऐसी चींटी के बारे में सोचो जिसको दाएं बाएं का कुछ पता ही नहीं है, सीधे सीधे सिर्फ चलती है, सीधे 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 सीधे। तो वो कहाँ ट्रैवल कर रही है, वो 1 डायमेंशन में ट्रैवल कर रही है। सही समझा आपने, 1 डायमेंशन में। अब अपने आप को एक बार इमेजिन करना 1 डायमेंशन में, मुश्किल होगा इमेजिन करना। कोशिश करके देखना कभी कि आप ऐसी दुनिया में जाओ जहाँ पे सिर्फ आगे और पीछे ही जा सको, ठीक है, और दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसा कोई चीज़ ही ना हो वहाँ पे। ये तो आ गया 1 डायमेंशन। अब मैं बात करूँ आपसे कि भाई और क्या क्या होता है, तो और होता है 2 डायमेंशन। हाँ, जब ये दो लाइनों को एक साथ, एक लाइन को खड़ा कर दो, एक लाइन साइड में कर दो, इसी के बारे में हमें ज़्यादातर पढ़ना है। एक लाइन ऐसे हो गई आपकी और एक ऐसे हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन यानी कि अब ऐसी दुनिया खुल चुकी है जहाँ पे लोग सिर्फ आगे पीछे नहीं जा सकते, दाएं बाएं भी जा सकते हैं। मतलब ऐसे चींटी ऐसे 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 चलती थी पहले, अब ऐसे चलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रास्ता मोड़ के इस तरफ भी जा सकती है ना। तो इस तरफ जा सकती है। तो अगर आप बोलेंगे ए चीटा रुक, इधर बता, आपने एक चींटी को देखा, ऐसे चींटी है, चींटी 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 देखा, तो आपने कहा रुक, तू कहाँ पे है इस दुनिया में, तो वो बताएगी आपको कि मैं तो 2 डायमेंशन में हूँ। 2 डायमेंशन में जब आप पॉइंट पूछने लग जाओगे तो उसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कि आखिर इसकी लोकेशन है कहाँ इस चींटी की। तो ये क्या है आपका, कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या, कौन सी दुनिया आपकी, 2D। इसमें आगे पीछे और दाएं बाएं ही जा सकते हैं, ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, ऊपर नीचे जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो हम ऊपर नीचे भी जा सकते हैं ना, और जाते भी हैं। एरोप्लेन में जाते हो ना,
ऊपर नीचे, है कि नहीं? तो वो कौन सी दुनिया है, उसके बारे में जानना चाहते हो? वो है आपकी 3D की दुनिया, ये। और अब ये एक सोचो, ये उसके अंदर मत समझना, या तो इसको अंदर समझ लो कि ये लाइन अंदर गई है, ये वाली, इसको बोलते हैं अगर एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। और ये जो लाइन है ये समझो कि ये आप बाहर की ओर आ रही है आपकी तरफ। हम जहाँ रहते हैं वो 3D की दुनिया है, जहाँ पे आगे पीछे भी हम जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो ये असल में कौन सी दुनिया है? 3 डायमेंशन की दुनिया, समझे? और 4 डायमेंशन भी होता है मैं बोलूँ 5th भी होता है, 6th भी होता है, 10-11 डायमेंशंस होते हैं। हाँ, होते हैं या नहीं हमें नहीं पता है इसके बारे में। स्ट्रिंग थ्योरी जो कहती है, एक फ़िज़िक्स में है, हायर फिज़िक्स में पढ़ते हैं, जब स्ट्रिंग थ्योरी होती है वो बताती है हमको कि 10 से ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। हाँ, 10 से ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। अब सोचो हमारे लिए तो 3 से ज़्यादा ही इमेजिन करना मुश्किल। तो ये डायमेंशन की तो खुद की बहुत बड़ी स्टडी है, मतलब बहुत ब्रॉड स्टडी है, इसकी ब्रांच है इसकी फ़िज़िक्स में, वो स्टडी करती है इसको। 4th डायमेंशन को ऐसा माना जाता है कि टाइम है, पर पता नहीं, उसमें भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक, तो ये हो गया डायमेंशंस के बारे में आपका। अब देखते हैं कि इसका 9th क्लास से क्या लेना देना आपके, उसमें क्या पढ़ा था आपने इसमें। तो 9th क्लास में आप देख चुके हैं कि ये क्या होता है ये, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ये तो पता ही था, कौन सी नई बात है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। और जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओरिजिन। मतलब यहीं से मान के चला जाता है कि सब कुछ निकला है, ओरिजिन हुआ है यहीं से, तो इसके बाद से जो भी चीज़ है वो ओरिजिन है। और जो ये दूरी होती है, जैसे वाई एक्सिस से जो दूरी है यहाँ पे, जैसे मैं 3 उठा लूँ तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 3,0। तो ये जो 3 है, तो ये 3 क्या हो गई असल में? ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर मैं यहाँ पे कोई उठा लूँ, जैसे नंबर यहाँ पे, जैसे ये 3 उठा लूँ, तो ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। तो पहले हम एक्स को लिखते हैं और वाई को लिखते हैं उसके बाद। तो उसका 0, एक्स पे तो 0 है और फिर वाई पे 3 है। तो मतलब कि ये जो लिखा मैंने वाई कोऑर्डिनेट होता है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी, तो कितनी दूरी है? 3 दूरी है, 3 यूनिट। और देखो अगर मैं यहाँ पे इसको भी ले जाऊँ, इसको भी यहाँ ले जाऊँ, यानी कि अब क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? अब इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,3। हाँ, ये जो 3,3 है, यानी कि ये बता रहा है कि ये 3 दूरी है एक्स एक्सिस से, ये वाला बता रहा है, और ये 3 दूरी है यहाँ वाई एक्सिस पे। इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। और दूसरा नाम भी सुना होगा आपने, हाँ, वही अजीब सा नाम, याद है क्या? नहीं याद? चलो मैं याद दिला देता हूँ। और जो इसका दूसरा नाम था, वो नाम था इसका एब्सिसा। हाँ, एब का सीसा तो देखा होगा आपने। हाँ, तो एब क्या नाम है? सीसा, एब्सिसा। अब जोन सी स्पेलिंग मतलब देखना देख लो, एब्सिसा ही बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, याद है? हाँ, याद दिलाओ। हाँ, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। छोटे मोटे सवाल इससे बन सकते हैं ना, तो इसलिए बता दिया मैंने। और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। जो पूरा का पूरा है उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। जो एक्स पे है वो उसको एक्स कोऑर्डिनेट, जो वाई पे है उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, और जो एक्स पे है उसको एब्सिसा। बस सिंपल। अब मैं क्या बात करता लेता हूँ आपसे उसकी रियल लाइफ यूज़ की, जिससे मतलब शुरू ही किया था हमने। तो रियल लाइफ यूज़ में जैसे कि मैंने आपसे बात करा फ़ोटोकॉपी मशीन। अब मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे होता है ये। अब आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि देखो फ़ोटोकॉपी मशीन में होता क्या है कि एक पन्ना लेते हैं हम, है ना, एक पन्ने के अंदर कुछ टाइप किया हुआ पन्ना होता है ना, होता है कि नहीं? उसमें पहले से कुछ लेटर्स टाइप है, तो वो असल में किस में टाइप है? वो 2 डायमेंशन की दुनिया में टाइप है। एक पेपर तो 2 डायमेंशन ही प्लेन दिखाता है ना। तो जैसे ही हम उसको फ़ोटोकॉपी मशीन में डालते हैं तो मशीन में सब कुछ पहले से स्टोर होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट इतना होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट इतना होना चाहिए, और उसमें प्रिंट जब करता है तो जाके सेम एक्स कोऑर्डिनेट को वहीं छाप देता है, वाई कोऑर्डिनेट को वहीं छाप देता है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। तो वही ऐसी फ़ोटोकॉपी होती है। हाँ, मेरे को पता है पूरा यही नहीं है,
और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसी के लिए तो इंजीनियरिंग करते हैं लोग। हाँ, तो बेसिक ये मतलब यूज़ होता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक, और क्या बताया था मैंने आपको, इमोजी। ये पिक्चर देखो, इसमें देखो, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो जो स्टोर करते हैं, वो उनको कैसे पता हमारे उसके बारे में, स्टोरिंग के बारे में, कि कैसे स्टोर करना है, कौन सा इमोजी कब भेजना है, तो उन सब के पीछे भी यही सब इस्तेमाल हो रहा होता है। हाँ, ये सब इस्तेमाल होता है, एक्चुअल में होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते वो देखते हैं यहाँ पे ये लोकेशन होनी चाहिए, आँख यहाँ पे होना चाहिए, नाक यहाँ पे होना चाहिए, मुंह वहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही भेजते हैं। फिर आपने वो सब पढ़ा होगा, गूगल मैप के बारे में सोचा कि कैसे मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे लोकेशन टाइप करी तो सीधे वहाँ पे बता देते हैं। इसके पीछे सैटेलाइट्स यूज़ हो रही होती है, सही बात है। अब सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने के लिए और इन सब को ऑपरेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। कि आपके घर से कितना दूर है वो रेफरेंस लेते हैं, आपके घर को ओरिजिन मान लेते हैं, और बाकी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो हमें पढ़ना है आगे मतलब आने वाले वीडियोज़ में, डिस्टेंस फार्मूला के नाम से। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देते हैं कैसे, इसी की मदद से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। और आपको बताऊं और यूज़ होता है इसका, तो ब्रॉडली मतलब बता सकता हूँ मैं, मतलब इंजीनियरिंग में यूज़ हो गया। नेविगेशन बोल दूँ मैं इसको, नेविगेशन यानी कि आपको कैलकुलेट करके बताना कि आप कहाँ पे और कहाँ तक जाना है, नेविगेट करना आपको। इंजीनियरिंग तो बताई दी मैंने, जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। फिज़िक्स में बताई दिया मैंने, जैसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन इन सब के स्पेस में हमारी जगहों को निकालने के लिए यूज़ होता है ये। और एक फील्ड होती है सिस्मोलॉजी। हाँ, सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी है जो हम स्टडी करते हैं अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो वगैरह वगैरह, उसके बारे में है। हाँ, उन सब के बारे में प्रेडिक्शन वगैरह वगैरह में भी इसका यूज़ होता ही है। और जो मैं मतलब आपको अंदाज़ा दूँ, मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपने अर्थ वगैरह का वो देखा, जब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड, इक्वेटर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड, तो क्या आपको सच में लगता है कि ये सब चीज़ें होती हैं? वो देखो इक्वेटर जा रहा है, वो देखो लैटिट्यूड जा रहा है, वो देखो लॉन्गिट्यूड जा रहा है। असल में नहीं, ये सब हमारी मनगढ़ंत बनाई हुई चीज़ें, हमारी अपने नेविगेशन के लिए, हमारे अपनी सुविधा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए लोगों ने बनाया। तो ये सब इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। वो कैसे बनाया उन्होंने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके। तो दबा के यूज़ है, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं है। अब हम पढ़ते नहीं, हमें बताता नहीं कोई, तो वो बात अलग है। ठीक, तो ये यूज़ हो गए इसके। आपको और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है यार। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है भाई, इतना आसान बना दूंगा ना कि क्या बताऊँ। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन देख लेंगे अपन सारे, ठीक है, और बिल्कुल ही अलग तरीके से बताऊंगा, नहीं बताया होगा किसी ने, सच में आके देख लेना। और सेक्शन फार्मूला को देखेंगे, सेक्शन फार्मूला भी अलग तरीके से बताऊंगा, याद करवा दूंगा, याद, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करवा दिया था ना, क्या हुआ अभी तक नहीं देखा? देख लेना, चैनल खोलते ही वही दिखता है। ठीक, सेक्शन फार्मूला बताऊंगा मैं आपको, टाइप करो यूट्यूब पे मज़ेदार मैथ और उस पर आएगा, जब क्लिक करोगे ना होम पेज पे तो वहीं पे दिखेगा आपको। तो वैसे ही सेक्शन फार्मूला बहुत यूनिक तरीके से याद करा दूंगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो भूल ही जाओ, इतना आसान, वो फार्मूला भी यूज़ नहीं करेंगे जो दे रखा है आपको। हाँ, वो जो फार्मूला दे रखा है ना आपको, किसमें, बुक में, वो यूज़ ही नहीं करेंगे, उसके बिना ही मैं बता दूंगा कि कैसे करना है इसको, बहुत आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।